अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस इंटीग्रल को लेट कर लें कि ये आई के इक्वल है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू ई पावर 2x डी एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम टी टू बी एफ डी एक्स। मतलब कि ये जो इन्फिनिटी है इसको आप क्या करें, इसकी जगह आप टी लिखें और बाहर आप क्या कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और टी से लेके टू तक आपने इसकी लिमिट लिखनी है और ई पावर 2x dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ और एफ का साथ अगर डेरिवेटिव लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एफ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ई पावर 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, टू, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, बाहर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, अगर आपके पास लिखा हो ई पावर ए एक्स डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है ई पावर ए एक्स ओवर ए। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये भी इस फार्मूले से ही बना है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फिर लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी ई पावर 2x/2 और साथ आपकी लिमिट आ जाएगी टी से लेके 2 तक। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी ई पावर 4/2 माइनस ई पावर 2t/2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पर ये लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है इस t की जगह आप क्या लिखेंगे, t अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका बनेगा ई पावर 4/2 माइनस ई पावर 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी ओवर 2। अच्छा, इसको फिर आप लिख सकते हैं ई पावर 4/2 माइनस, इसको आप नीचे लेके आ जाएं, ये आपका आ जाएगा टू टू इंटू टू इंटू ई पावर टू इन्फिनिटी। मतलब कि 1/2 इंटू ई पावर इन्फिनिटी ही यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पे ओवरऑल नीचे क्या बन जाएगा, नीचे आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, नीचे आपका इन्फिनिटी बनेगा, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका जो आई है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 ई पावर 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर लिखा हो तो आप इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको फिर ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है इसको आप फिर लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, इनको हम टी और एस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपका लिखा हुआ इसको आप लिख सकते हैं लिमिट t approaches to minus infinity integral from t to 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx प्लस, और ये जो आपका इन्फिनिटी लिखा है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और जीरो से लेके क्या आ जाएगा यहाँ पे s तक आ जाएगी ये लिमिट 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है टेन इनवर्स x। तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स x और लिमिट्स आ जाएंगी t से लेके 0 तक, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और टेन इनवर्स x आएगा और साथ लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके s तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे जो लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट आप पुट करेंगे ये आपके पास बनेगा टेन इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट आप इसमें पुट करेंगे ये आपके पास बनेगा टेन इनवर्स t। ठीक है, प्लस लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स s माइनस टेन इनवर्स 0। ठीक है जी।
अच्छा, अब टेन इनवर्स जीरो आपके पास जीरो हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स जीरो ये भी जीरो हो जाएगा। और ये आपका जो रह जाएगा, इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है। तो इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद प्लस ये लिमिट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब ये टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी जो है ये इक्वल होता है माइनस पाई ओवर टू के, मतलब कि माइनस 90 डिग्री पे ये आंसर आपको माइनस इन्फिनिटी देता है, और ये आपका इन्फिनिटी जो आंसर देता है एंगल वो आपका पाई ओवर टू पे देता है। तो आई जो है वो आपके पास आ जाएगा पाई ओवर टू अब प्लस पाई ओवर टू। एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो आई जो है मतलब कि ओवरऑल इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपके पास अगर लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू, साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू, और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम टी टू ज़ीरो, इसको आप ऊपर ले जाएं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल पावर माइनस वन ओवर टू, साथ आपका आ जाएगा एक्स डी एक्स। प्लस यहाँ पे भी आप लिमिट अप्लाई करें। लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू एस, इसको आप ऊपर लेके जाएं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल पावर माइनस वन ओवर टू, साथ आपका आ जाएगा एक्स डी एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखें पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लिखा हो, उसकी पावर n हो, साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है f पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये जो पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव साथ बनाना है। इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स और टू का डेरिवेटिव जीरो। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है टू एक्स। एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टू आप मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप इसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह टू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी वन ओवर टू, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन ओवर टू प्लस वन, प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर टू। अगेन आप यहाँ पे यही जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन ओवर टू प्लस वन। अब माइनस वन ओवर टू प्लस वन ये इक्वल होता है वन ओवर टू के, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी वन ओवर टू, और ये आपका होल पावर वन ओवर टू मतलब कि स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू बन जाएगा डिवाइडेड बाय वन ओवर टू, प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू होल पावर वन ओवर टू, और साथ इसकी जो लिमिट्स थी वो भी आप अप्लाई कर दें। लिमिट्स आपके पास क्या थी, टी टू ज़ीरो, और ये आपके पास था ज़ीरो टू एस। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट फ्राम टी टू ज़ीरो, और ये आपके पास आ जाएगा फ्राम ज़ीरो टू एस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वन ओवर टू इस वन ओवर टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल ये आपका बनेगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम टी टू ज़ीरो, प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू, और साथ आपके पास आ जाएगी लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू एस। अब हम इस पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे जीरो आएगा, सिंपल आपके पास स्क्वेयर रूट टू आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू। अच्छा, ये आपका यहाँ पे क्लोज हो जाए, सॉरी टी स्क्वेयर प्लस टू आएगा। उसके बाद यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब आपका टी जो है अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओवरऑल ये आपका इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ओवरऑल इस पूरी लिमिट का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पुट करेंगे लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आपका इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी माइनस स्क्वायर रूट 2, वो ओवरऑल क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी ही बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो आई इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, वो आपका डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल डाइवर्जिस। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कि इसका जो इंटीग्रल है वो फाइनाइट आंसर नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इंटीग्रल जो है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पावर 3 डी एक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लेट करेंगे that I is equal to integral from minus infinity to infinity x पावर 3 dx। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की है। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 x पावर 3 dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x पावर 3 dx। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम t टू 0 x पावर 3 dx प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू s x पावर 3 dx। अब आप क्या करेंगे, इस पे लिमिट्स आप अप्लाई करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे आप इसको। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी x पावर 3 पे आप पावर रूल लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4/4, और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम t टू 0 प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4/4, सात लिमिट आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू s। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस t पावर 4/4 प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन आप यही काम करेंगे, लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट आपके पास क्या है s, ये आपके पास आ जाएगा s पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब लिमिट जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी, और सॉरी हाँ, ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका जो इंटीग्रल है वो क्या कर रहा है, इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, इसका कोई फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा।